हेलो बच्चों, क्लास 5th और 6th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो करते रहिए और थोड़ा थोड़ा मैथ्स के बारे में भी जरूर आप देखते रहिए ताकि आपसे मैथ्स का जो पोर्शन है वो छूटे नहीं। मैथ्स की जो डोर थामी हुई है आपने वो आपके हाथ से छूट नहीं जाए। तो देखिए, मैं टर्म आपको डिफाइन करने वाला हूँ, डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। आप 5 का डिवाइड 65 में करते हैं तो देखिए 5 का डिवाइड 65 में किया तो 13 टाइम चला गया है और रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, यानी रिमाइंडर जो है आपका 0 आ गया। क्लियर है? तो क्या कहेंगे इसको? तो हम इसको बोलेंगे therefore 65 is divisible by 5. A number is completely divisible by a number is called divisible. ठीक है ना? यानी कि एक नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय द पर्टिकुलर नंबर। हियर द एग्जांपल इज 65 इज डिविजिबल बाय 5। अब आप देखिए, इस चीज को देखते जाना कि 6 है ना, 6 इज डिविजिबल बाय किन किन नंबर से 6 से डिवाइड होता है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं। ठीक है, देखिए 1 से डिवाइड होता है। सबसे पहले देखिए 1 इज अ यूनिवर्सल डिवाइजर। 1 इज द यूनिवर्सल डिवाइजर। अब आप कहेंगे डिवाइजर किसको कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। और हर एक नंबर, जितना भी एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। ठीक है ना, हर एक नंबर डिवाइड होता है 1 से। क्लियर है? तो सबसे पहले तो 1 लिख देता हूं यहां पर मैं सब में। क्लियर? यानी 6 इज डिविजिबल बाय 1। अब आप देखिए 6 और किस नंबर से डिवाइड होता है? देखिए 2 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा चला जाता है, 0 आएगा। क्लियर है? करके देख लीजिए आप। अगेन देखिए 6 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? और 6 अपने आप से भी डिविजिबल है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है 1 और 6 से तो डिवाइड है ही, इसी तरह से 1 और 4 से डिवाइड है। और किसी से जाता है बच्चों? आप देखिए 4 और किसी से भी डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 2 से होता है। क्लियर? अब आप देखिए 10 इज डिविजिबल बाय 10 किस से है? 2 से होता है। देखिए 2 5 10, ऐसे बोलते जाइए। ठीक है? इसके बाद 10 5 से भी होता है, 5 2 10। क्लियर? और देखिए 10 से भी होता है। क्लियर? यानी 1 और 10 से होगा, 6 1 और 6 से होगा, 4 1 और 4 से होगा, 10 1 और 10 से होगा। ठीक है? 1 इज द यूनिवर्सल डिवाइजर, यानी हर एक नंबर को ये डिवाइड कर देता है 1। क्लियर है? 9, अब 9 का देखिए तो 1 से डिवाइड हो जाता है 9, और फिर देखिए 3 से हो जाता है, और 9 से हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। किन किन से डिवाइड हो रहा है? तो इट इज कॉल्ड डिविजिबल। यानी एक नंबर किसी को डिवाइड कर देता है तो क्या कहलाता है वो? नंबर इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं लिखता हूं 5 ले रहा हूं 12 इज डिविजिबल बाय, सोचो बच्चों थोड़ी देर, किस किस से डिवाइड होता है 12? सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर सोचें किस से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 6 12। 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 4 12। 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12। फिर 5 से नहीं होता है तो इसमें लिखेंगे नहीं, इस लिस्ट में नहीं लिखेंगे हम। ठीक है? 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर है? तो नहीं आएगा वो इस लिस्ट में। देखिए फिर 6 से हो रहा है, 6 2 12। और जब आधा, यानी 12 का आधा जब 6 हो जाता है तो उसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं होती। हाफ होते ही, यानी हाफ आ गया है, ये हाफ आते ही फिर आगे नहीं करेंगे आप। ठीक है? तो अब आप देखिए 12 से डिवाइड हो गया ये। तो दीज आर द लिस्ट। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? डिविजिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। और हम बहुत ज्यादा इसको विस्तार में, बहुत ज्यादा इसको वाइड लेवल पे हम पढ़ेंगे। ठीक है? डिविजिबिलिटी। ठीक है बच्चों? तो यहां तक आपको समझ आ गया है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ डिविजिबल। डिविजिबल में रिमाइंडर आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर आप रिमाइंडर बच जाता है तो डिविजिबल नहीं होगा। वर्ड डिविजिबल कंफर्म हो गया, आपको समझ आ गया आपको? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने सीखा 12 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 12। ये चीज आपकी समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है? अब आप आगे चलते हैं। अब ये जो वर्ड डिविजिबल है ना, ये डिविजिबल, इसको मैं आपके चैप्टर 3 में ले जाता हूं। क्लास 6 का चैप्टर 3 है ये। इसमें एक टर्म है फैक्टर।
तो ये जो फैक्टर है बच्चों, उसको रिप्लेस कर दो डिविजिबल से आप रिप्लेस कर दो फैक्टर को। तो फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कहने का मतलब यह है जिन भी नंबर से 12 डिवाइड होता है, those number are called factors. What the definition of factors? 12 is divisible by those number exactly gives 0 as a reminder. Then the numbers are called factors. क्या कहलाते हैं ये? Factors कहलाते हैं। किसके factors कहलाते हैं? 12 के factors कहलाते हैं। तो it is the chapter 3rd and factors and multiples मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहली टर्म उसमें फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स किस तरह से करते हैं बच्चों? तो ये इस तरह से ढूंढे जाते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 18। तो अब आप देखिए 18 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, सोचेंगे आप, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपका लेवल हाई हो गया है। अब आप डिवाइड करके नहीं देखिए, चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं फिर भी, लेकिन यहां पर देखेंगे आप कि 1 से तो डिवाइड होता ही 18। नाउ 2 से, 2 9 जा 18, क्लियर है, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 से डिवाइड नहीं होता है, पूरा डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से, 6 3 जा 18, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा, 9 2 जा 18, क्लियर है। और फिर लास्ट, क्योंकि आधा आ गया, हाफ आ गया है ये, तो हाफ के बाद अब कोई फैक्टर आपको मिलने वाला नहीं है, क्लियर। तो आपने इस चीज को कहां से पकड़ा? डिविजिबल से पकड़ा, डिविजिबल से, और कहां आ गए आप? फैक्टर पे आ गए, क्लियर। फैक्टर इज द डिवाइजर, वो डिवाइजर है जो हमें रिमाइंडर 0 देता है, क्लियर है। फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं? डिवाइजर भी कह सकते हैं, और ऐसा डिवाइजर जो हमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ऑलवेज 0 देता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, आप ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। और देखिए फैक्टर्स ऑफ 24। अब आप देखिए फैक्टर्स ऑफ 24, तो आप 1 तो लिख ही दीजिए। 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, नोट कर लीजिए, 2 बार बोलिए, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। 1 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा, 2 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स, 3 से होता है 8 टाइम्स, 4 से होता है 6 टाइम्स, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 6 4 जा 24, 8 से होता है, 8 3 जा 7 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होगा, और 12 से होगा। 12 इज द हाफ ऑफ 24, और इसके बाद आगे फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको, तो ये 24 तक आपका हो गया, ठीक है ना। तो 1 और 24 तो होंगे ही हमेशा, किसी भी नंबर के फैक्टर 2 तो होंगे ही, 1 एंड इटसेल्फ। एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स, ठीक है। हर एक के कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके 2 फैक्टर तो एटलीस्ट होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा फैक्टर निकालने का ये तरीका है। इट इज द एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 6, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 एनसीईआरटी, और उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स। तो यू कैन लिस्ट आउट द फैक्टर्स बाय इमेजिनेशन, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी जल्दी आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्लियर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 50 पे आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फैक्टर्स लिख लीजिए आप। अब मैं आपको मल्टीपल्स समझा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो मल्टीपल्स भी देख लीजिए आप। तो बच्चों व्हाट आर द मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स आपको क्या करना है, बिल्कुल एक सिंपल फंडा है, क्लियर। देखिए कैसे, फाइंड द मल्टीपल्स, कितना 5 लेना है आपको, 5 मल्टीपल्स ऑफ, एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, A 7, B 9, C 15, D 21। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, मैं बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको क्या करना है, 7 का टेबल बोल देना है। कितने मांग रहा है ये? 5 मांग रहा है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 7। 7 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 8 जा
7 4 28 एंड 7 5 35। तो इस तरह से आप इसका टेबल लिख दीजिए आप, ठीक है। तो these are called the multiples of 7. 7 is the multiples of 7, 7 is the 14 is the multiples, 21 is the multiple, 28 and 35 is the multiple of 7. क्लियर है। इसी तरह से 9 का लिखना है अपन, तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 9 is equal to 9 is the first multiple, 9 1s are 9 is the first multiple, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. So these are the answer, ठीक है ना। These are the multiples of 9, these are the multiples of 7, and you can write the multiples of 15 and you can say the table of 15, ठीक है। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 3s are 45। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है लिखना, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीपल्स एंडलेस होते हैं, देखा जाए तो एंडलेस है आप, क्योंकि टेबल कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, जियोटॉक टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप कह नहीं सकते कि व्हाट इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, 7 का लास्ट मल्टीपल आप बताइए, तो नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, फैक्टर और मल्टीपल में। फैक्टर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फैक्टर इज द पीस, क्लियर है, बात समझ में आई आपको। फैक्टर हमेशा अगर होगा, बड़े से बड़ा भी होगा तो इटसेल्फ अपने आप के बराबर होगा। फैक्टर क्या होगा, अपने आप के बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। मल्टीपल्स क्या होगा, मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तो हमें पता नहीं कितना होता है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड होते हैं, और इसी तरह से डिफरेंस करें हम फैक्टर में, तो फैक्टर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा लिमिटेड होंगे, ठीक है। कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। एटलीस्ट फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे होते हैं वो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ तो होता ही है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जैसे 9, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 9 तो होंगे, और इन केस और कोई जा रहा है तो वो होंगे 3। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते थे, प्राइम नंबर को हम डिफाइन करते थे ए नंबर हुज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी कोई भी नंबर के फैक्टर जो है एग्जैक्टली 2 हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 13, तो 1 और 13 के फैक्टर्स होंगे 1 और 13, क्लियर है। 1 और 13 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। आप देख लीजिए, प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होते हैं, समझ गए मेरी बात को आप। और अगर इससे ज्यादा, एक से ज्यादा फैक्टर आ जाए आपके पास में, जैसे 3 आ गया, तो ये कंपोजिट हो जाता है और ये प्राइम हो जाता है। नोट कर लें ये भी, दिस इज द डेफिनेशन। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, a number has exactly 2 factors is called prime number, and more than 2 factors is called composite number. Okay, these are the definition of prime number and the composite number. तो बच्चों, इसको सिंपली फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को मैं सिंपली एक ही एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये देखिए आप, 6 is the multiple of 2 and 3. 6 is the multiple of 3 and 6 is the multiple of 2. तो इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो 6 क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा 2 और 3 का। अब देखिए आप इस डायरेक्शन में देखते हैं, यूं 2 इज डिविजिबल, 2 इज डिवाइडेड, 2 डिवाइड करता है 6 को एंड 3 डिवाइड करता है 6 को। तो जो डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, क्लियर है बच्चों। तो दीज आर द फैक्टर, यानी 2 फैक्टर है 6 का, 3 इज द फैक्टर है 6 का, ठीक है। एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको समझना है, और आज आपको इसको लर्न करना है। लर्न का मतलब है समझने को ही लर्न कहते हैं बच्चों, रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जरूर अपने साथियों के साथ इसको भेजिए और जरूर शेयर कीजिए, और समर वेकेशंस आप जरूर एंजॉय कीजिए विद सिंपल मैथ्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।